क्योंकि यहाँ पर जो काजू बादाम आप देख रहे हैं इन घोड़े को खिलाए जाते हैं। खान पान का रख रखाव का ही खास तौर पे फर्क पड़ता है। इनकी हाईएस्ट बोली 5 करोड़ रुपए तक लगी है। हाँ, वो तो खैर इसका जहाँ दाना पानी लिखा होगा वहाँ जाएगा, पर खैर हमें तो वो कीमत में भी नहीं देना है। आपने कहा डेली वर्कआउट कराया जाता है, मतलब ये क्या सच में किस तरीके से वर्कआउट कराते हैं, क्या किस तरीके से? राइडिंग में भी वर्कआउट होता है, नीचे से भी वर्कआउट होता है, नीचे से दोनों में काम देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि सूखे मेवे यानी कि काजू बादाम खाने को नसीब नहीं होते हैं, पर देखिए हमारे साथ एक खास तरीके का घोड़ा है जिनकी डाइट अगर आप सुनेंगे तो आप चौंकते रह जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो काजू बादाम आप देख रहे हैं इन घोड़े को खिलाए जाते हैं और क्या कुछ विशेषता है वो हम जानेंगे, बताएंगे, क्योंकि उनके ऑनर मयूर जी हमारे साथ है। एक खास तौर पर काजू बादाम आप वाकई में घोड़े के लिए लेकर आए? हाँ जी, ये रहा आपके सामने ही, बस बस बस। और देखिए प्योर मारवाड़ी नस्ल का ये घोड़ा है जो डेली काजू बादाम खाता है, और ये खास तौर पर काजू बादाम सिर्फ इसी के लिए लाए जाते हैं, इसको खिलाए जाते हैं। एक अच्छा खासी इसकी डाइट है, उसके साथ इसका लालन पालन है। यही वजह है कि आप देखेंगे तो इनकी चाहे आप हाइट देख लीजिए, इनकी यहाँ पर कलर देख लीजिए, एक अपने आप में एक अलग यहाँ पर आप देखेंगे रुख है, और यही वजह है कि ये सबसे आकर्षक घोड़ा है इस पूरे तिलवाड़ा मेले का। सर और क्या कुछ डाइट में खास तौर पर शामिल रहता है? खास तौर पर एक दूध तो शामिल रहता है, पर वो घर पे होता है तब, क्योंकि हम गाय का ताज़ा दूध ही पिलाते हैं इसको। अच्छा, इतना ख्याल रखा जाता है, यानी कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी भी डाइट का मुझे नहीं लगता आज के दौर में इतना ख्याल रखा जाता है। हाँ जी। और मतलब गाय का ताज़ा दूध, काजू बादाम आप खिला रहे हो तो सामने सब देख ही पा रहे हैं। और क्या कुछ खास तौर पर ख्याल रखा जाता है इनके लालन पालन के लिए? बाकी इसकी मालिश, ग्रूमिंग, डेली वर्कआउट, चारा पानी, ये सब ही। आपने कहा डेली वर्कआउट कराया जाता है, मतलब ये क्या सच में किस तरीके से वर्कआउट कराते हैं, क्या किस तरीके से? राइडिंग में भी वर्कआउट होता है, नीचे से भी वर्कआउट होता है, नीचे से दोनों में काम देते हैं। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ से आए मयूर जी आप? मैं गुजरात जूनागढ़ से आया हूँ। गुजरात जूनागढ़ से आप आए हैं। इस घोड़े की चर्चा बहुत ज़्यादा है, क्या नाम आपने रखा है? ट्रिगर नाम रखा है इसका। ट्रिगर? हाँ जी। और देखिए एक ट्रिगर बंदूक में होता है और एक यहाँ पर है। हाँ जी, ये बंदूक ही है हमारी। ये हमारे जूनागढ़ का शहर ही है एक तरीके से। जूनागढ़ में भी मुझे लगता है एक अलग आकर्षण का केंद्र रहे हैं ट्रिगर। हाँ जी। आपके पास कब से है, या फिर इसका जन्म ही आपके परिवार में हुआ? नहीं, मेरे पास लगभग 3 साल हो गए मेरे पास है। और दूसरी बात यह है कि ये घोड़ा खुद की ब्लड लाइन बना रहा है, जो कि जूनागढ़ ब्लड लाइन से जानी जाती है। हाँ जी। और इसकी अगर नस्ल की हम बात करें, कौन सी नस्ल का ये घोड़ा? ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, और ये सबसे खास बात देखिए हर एक घोड़े की एक पहचान होती है, खुद की एक ब्लड लाइन होती है जिसके नाम से वो जाना जाता है, और आने वाले काफ़ी समय तक जो इनके बच्चे होते हैं वो उस नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आज भी हम जब तिलवाड़ा मेले में पहुँचे काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि घोड़ा इस ब्लड लाइन का है, तो यानी कि ये एक इतिहास लिख कर जाएगा। हाँ जी, खुद का एक इतिहास बना के ही जाएगा। यहाँ पर जब आप पहुँचे तो किस तरीके का लोगों का रिव्यू रहा, क्या कुछ लोग बोल रहे थे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सबकी कवरिंग के लिए भी इंक्वायरियाँ काफ़ी सारी आ रही है। मतलब मैंने सुना है कि इनकी हाईएस्ट बोली 5 करोड़ रुपए तक लगी है। हाँ, वो तो खैर इसका जहाँ दाना पानी लिखा होगा वहाँ जाएगा, पर खैर हमें तो वो कीमत में भी नहीं देना है। अभी आपने क्या सोच रखा है? नहीं, इसके ब्रीडिंग का ही सोच रखा है और कुछ भी नहीं सोच रखा है। इसको आप अपने पास ही रखेंगे? हाँ जी। यानी 5 करोड़ से बहुत बड़ी कीमत होती है। हाँ जी, पर देने का मानस ही नहीं है हमारा। आप कितने टाइम से, मतलब जो अश्व प्रेमी बने हुए हैं, कितने टाइम से इन घोड़ों को पाल रहे हैं? मैं पिछले 4-5 सालों से पाल रहा हूँ घोड़ों को। ये शौकिया तौर पर? हाँ, शौक के तौर पे ही। मतलब मुझे लग ही रहा है कि आपको शौक है कि सारे हॉर्सेस रखे जाएं। आप खुद भी हॉर्स राइडिंग करते हैं? हाँ, मैं खुद भी करता हूँ। क्या कुछ शौक है और? बस हॉर्स राइडिंग करो, घोड़ों के साथ रहो, मज़े करो, और कुछ नहीं। 3 दिन से घोड़ों के पीछे इधर ही पड़े हुए हैं। देखिए अगर आपके मैं लाइफस्टाइल की बात करूं सर, वाकई में जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरा टेंटेज दिखाइएगा स्वरूप की, किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं इन्होंने यहाँ पर की है। और उसके बाद अगर आप देखें कि आज के दौर में लोग सोचते हैं सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल की और कूल बनते, बट यहाँ पर आपका ये अश्व प्रेम कहाँ से प्रेरित? मेरा अश्व प्रेम तो वैसे मैडम देखने जाए बचपन से ही है, बचपन से ही शौक था। और एक सपना भी ऐसा था कि एक घोड़ा ऐसा मेरे पास में हो कि जो मेरा पूरा इंडिया में नाम कर दे, और वो ही एक घोड़ा है। इसने मुझे एक पहचान दिलाई है। मैंने तो इसको दिलाई है, पर इसने मुझे पहचान पूरी तरीके से दिला दी है। जब आपने इनको लिया था, कहीं से खरीदा होगा निश्चित तौर पर, तब आपको लगा था कि ट्रिगर इतना मतलब हाइटेड होगा, इतनी इस तरीके की नस्ल होगी, या फिर ये खान पान का एक खास तौर पर असर है? खान पान का रख रखाव का ही खास तौर पे फ़र्क पड़ता है।
और इस पे। तमाम जितने भी अश्व प्रेमी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपने एक शौक के तौर पर शुरुआत किया, जितने प्यार से आप उनको खिला रहे हैं, और देखिए ट्रिगर जो है उसके तेवर भी बड़े ट्रिगर वाले हैं, पर सर के सामने देखिए कितने शांत स्वभाव से वो खड़े हैं। हाँ जी, वो हर रोज़ हाथ घुमा होता है, प्रेम करते हैं हर रोज़ इसको, तो उसका तो फ़र्क रहेगा ही। और ये मेरा मान है, सम्मान है, अभिमान है मेरा ये ट्रिगर। क्या बात है, बहुत भावुक बात इन्होंने यहाँ से कही और एक बहुत खूबसूरत संदेश भी। और तमाम अश्व प्रेमियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अश्व प्रेमियों को तो क्या कहे, घोड़े का अच्छी तरीके से ध्यान रखे। नए अश्वपालक है जो सब कुछ देख के नए घोड़े खरीदे, और तो क्या कहे, बाकी तो संदेश हर कोई लोग देते ही है नए अश्वपालकों के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आपसे हमने मुलाकात कराई मयूर जी की, जिनका खासतौर पर घोड़ा ट्रिगर जो पूरे तिलवाड़ा मेले के अंदर एक आकर्षण का केंद्र। और ये देखिए आपको उनकी ब्लड लाइन किस तरीके से आगे डेवलप हो रही है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने न सिर्फ एक बेहतरीन नस्ल का उदाहरण पेश किया है, बल्कि यहाँ आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से इनकी ब्लड लाइन के जो घोड़े हैं वो अब अपने आप में अपनी एक नई पहचान रख रहे हैं। सर, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने कहा एक नई ब्लड लाइन यहाँ से तैयार हो गई है, और ये ब्लड लाइन मुझे लगता है ट्रिगर के नाम से जानी जाएगी अब। हाँ जी, ये इसकी ही बच्ची है। इसका सॉरी बच्चा है, चाणक्य नाम है। चाणक्य नाम है। हाँ जी, ये चाणक्य 20-21 महीने का हुआ है, और मेरी होम ब्रीड का ये बच्चा है। वो घोड़ी है। अच्छा, हाँ। तो ये चाणक्य है जो ट्रिगर का ही बच्चा है। और यहाँ पर देखिए कि अभी से इनकी हाइट इतनी, आपको क्या लगता है ट्रिगर को भी हाइट पार कर जाएगी? हाँ, आराम से करेगा, ट्रिगर से भी बाहर निकलेगा हाइट में ये। और इस ब्लड लाइन को लेकर आप खुद कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित तो अंदर से रहेगा ना। आज मेरे घर पे इसके 4 बच्चे खड़े हैं टोटल ट्रिगर के। हाँ जी। और ये सबसे पहली है या फिर अभी? सबसे पहला बच्चा है। सबसे पहला। अभी कितने और उम्र के बच्चे और सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा बच्चा मेरे पास इसका ही सगा भाई है, 5 महीने का। 5 महीने का। और इनकी उम्र? इसकी उम्र 20 महीने। 20 महीने है। और 20 महीने में हाइट अगर मैं अमूमन मान के चलूँ तो आई थिंक 6 फुट के आसपास तो है। 61 इंचेस है। 61 इंचेस है। और आपने सब कुछ मतलब मेजर किया हुआ है। इसकी इनकी डाइट का क्या ख्याल रखते हैं आप? इनका भी सेम ही रहता है, हर रोज़ दाने में काजू बादाम जाता है, दूध मिलता है, और बाकी वर्कआउट ये सब ही होता है। वर्कआउट इनका नीचे से होता है, ऊपर बैठ के इनका अभी वर्कआउट नहीं होगा। बच्चे हैं अभी। और यहाँ पे किसी प्रतियोगिता में अभी तक भाग लिया इन्होंने? हाँ जी, प्रतियोगिता के लिए ही सब आए हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें ट्रिगर की, तो मुझे तो लगता है फर्स्ट प्राइज अनअनाउंस्ड, मतलब आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे खास बात है तिलवाड़ा मेले की, सब कुछ फेयर डिसीजन होता है। जो है वो होगा, जो ट्रिगर के नसीब में लिखा होगा वो होगा, उसमें हम तो क्या कर सकते हैं, जजिंग का मामला है ये सब। आप जितने भी अश्व प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग होप रहती है। कोई पार्टिसिपेशन के लिए आता है, कुछ अपने पशुओं को बेचने के लिए आते हैं। आपका क्या मोटिव रहा जब आप यहाँ आए? मैं तो शौक के लिए ही आता हूँ, और रिंग में पार्टिसिपेट के लिए ही आया हूँ मेन तो। देखिए, गुजरातीज अपने शौक के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे मारवाड़ की धरा पर जब वो आए हैं तो निश्चित तौर पर खास मोटिव के साथ आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत सारी बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। और आई थिंक आपके सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आता है। हाँ जी, सब दोस्त लोग साथ में ही आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी, बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने खास तौर पर यहाँ पे बातचीत की मयूर जी से, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने ट्रिगर की एक नई ब्लड लाइन को डेवलप किया, और सबसे खास बात शौकिया तौर पर जो उन्होंने शुरुआत की, आज एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, बड़ी सक्सेस उन्होंने हासिल की, और किस तरीके से ट्रिगर आज जो है पूरे मेले में एक सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र। और अगर आप भी आ रहे हैं तो ट्रिगर से मिलना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार और कैमरे के पीछे अपने सहयोगी भरत के साथ आयुष्य विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।